हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो एक महान गुण होता है साधु में, अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई दुश्मन नहीं। तो यहाँ तो हम भी बोलते बहुत बार हमारा कोई दुश्मन नहीं, मगर बहुत बार कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है, हमारी बुराई करता है या हमको धोखा देता है, तो हमारे मन में एक ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, एक द्वेष आ जाता है उस पर। और हम लोगों का जीवन का जो लक्ष्य है प्रेम, वो बाधित हो जाता है। क्योंकि जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ द्वेष है वहाँ भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। फिर तो दुश्मनी दिखता है, जो हमसे बुराई किया वही दिखता है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? दूसरों को क्षमा करने वाला गुण होना चाहिए, दूसरों की गलतियों को, दूसरों के। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कुछ भी कर रहा है हम उसके साथ घूम रहे, नहीं। उसका संग मत करो, जो हमसे बुराई किया, जो हमसे, उनसे दूर रहो, मगर बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। टिट फॉर टैट बोलते हैं इंग्लिश में। उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँ, वो तो फिर उसका अंत नहीं है। दुश्मनी का अंत कहीं नहीं, द्वेष का अंत नहीं है, तो जला के राख कर देगा हमको एक दिन। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रेम में। अजात शत्रु का उदाहरण हमारे वेद पुराणों में एक अच्छा उदाहरण है धर्मराज युधिष्ठिर। बचपन से ही उन्होंने देखा कि जो धृतराष्ट्र है वो उनके साथ भेद कर रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, उनकी माँ को सम्मान नहीं मिल रहा है। ये लोग भी राजकुमार है, इनको राजकुमार वाला फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उतना वो सम्मान नहीं है। और भीम को मारने की कोशिश हुई, बचपन में ही विष के लड्डू खिला दिया था दुर्योधन ने। इन 5 पांडवों को और कुंती देवी को वारणावत में महल में आग लगाकर इनके इनको जलाने की कोशिश हुई। इनके साथ बहुत कुछ हुआ, ये खेल खेला गया, गैम्बलिंग या जुए का, इसमें भी धोखा दिया गया। मगर ऐसी सब परिस्थितियों में भी धर्मराज युधिष्ठिर को कभी धृतराष्ट्र के प्रति, कौरवों के प्रति, दुर्योधन के प्रति द्वेष भाव नहीं है। कभी आप महाभारत देख लो, कहीं भी युधिष्ठिर महाराज के अपशब्द नहीं है। भीम के मिल जाएंगे, अर्जुन के मिल जाएंगे, द्रौपदी के मिल जाएंगे, मगर धर्मराज युधिष्ठिर कहीं नहीं। उसलिए इनको अजात शत्रु। तो एक अच्छा उदाहरण आता है, ये लोग वनवास में है, यहाँ काम्यवन में थे। और पता चलता है कि अपना दुर्योधन को पता चलता है कि पांडव यहाँ काम्यवन में एक कुटिया बना के रह रहे हो, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए हाथी के ऊपर बैठ के साथ में सारे सेना सब लेकर यहाँ निकला। रास्ते में अप्सराओं को देखा, आकर्षित हुआ, हाथी से उतरकर गंधर्वों ने रोका, युद्ध शुरू हुआ। कर्ण, ये लोग सब भाग गए हैं दुर्योधन को छोड़कर, शकुनी आदि। जब युधिष्ठिर के धर्मराज युधिष्ठिर के पास दुर्योधन का मंत्री आया सहायता के लिए, भीम तो बोलता है अच्छा हुआ, जो काम हमें करना था गंधर्व लोग कर रहे। और धर्मराज युधिष्ठिर बोलते नहीं, दुर्योधन हमारा भाई है, हमारा घर का मामला कुछ भी हो सकता है, बाहर का आदमी हमारे भाई को कैसे हाथ डाला। और उस दिन दुर्योधन को भीम और अर्जुन जाके छुड़ा के आए। ऐसे अजात शत्रु हो बोले तो। हम लोग बहुत बार धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बहुत बार हम अपनी संस्था में, अपनी मंदिर में ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं। सेवा भाव जा रहा है कलयुग में। हमारे में कितने भी मतभेद हो सकते हैं, मगर विविधता में एकता।
तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज हमारे में चाहिए, अजात शत्रु ये गुण। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।